बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो लीनियर इक्वेशन थी उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे ना वो फाइंड किए थे। यानी वो लाइन जो है, जो हमने ग्राफ बनाया था लीनियर इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो लाइन आ गई है। ठीक है, अब हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए पार्ट नंबर 1 में भी हमें दो जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो गिवन है। यहाँ पे भी हम जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसको हम जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है ये देखें, फोर्थ पार्ट में भी हमें दो है इक्वेशन गिवन है और जो फिफ्थ पार्ट है उसी में भी हमें जो है वो दो इक्वेशन गिवन है। हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे और फिर देखते हैं कि वो दोनों जो है वो किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, प्रोसीजर इसका भी सेम ही है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो है ये देखिए दो इक्वेशंस हमें दे दी गई हैं। हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम इसके भी उसको भी y के इक्वल लिख लेंगे, इसको भी y के इक्वल लिख लेंगे। लिखने के बाद हम जो है वो इनके हर लाइन के दो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो हैं वो फाइंड कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लिखेंगे। तो y1, हाँ जी, y क्वेश्चन 1 ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो 8 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे y इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। जब हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड, तो ये y हमारा प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के लिए जो है ना वो हम टेबल बना लेते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से पुट x इज इक्वल टू, जब हम x को कोई भी वैल्यू लेनी है, रैंडमली आपने वैल्यू दिखानी है, हम सपोज 2 ले लेते हैं। तो जब हम तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, जब हमने यहाँ से 2 ली तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं एक वैल्यू। तो जब 4 लेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 8 माइनस x की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 4। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जो है इसी तरह से हम यहाँ से अपने जो है वो टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू उसको पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आएंगी। यहाँ से भी हम x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम when x इज इक्वल टू 1 तो y हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 1 3 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1। अब यहाँ से जब हम 3 पुट करेंगे वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 3 9 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। तो जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट निकल आए हैं। अब हम इनको जो है वो ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे। हाँ जी, ग्राफ देखें, यहाँ से बिल्कुल जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ मैंने पॉइंट्स लगा लिए हैं इनके, ठीक है, दोनों तरफ। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो आपका इक्वल होना चाहिए। ये देखिए 1 सेंटीमीटर से इधर को भी और इधर को भी मैंने 1 सेंटीमीटर से जो है वो अपने नंबर जो हैं वो लगा लिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी पहली लाइन को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारी। इसमें हमारे पास है 2 और 6। पहला पॉइंट है हमारा 2 और 6, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने 2 लेना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो हमने 6 लेना है, ठीक है। 2 और 6, 2 इधर से और 6 जो है वो हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 5 के बाद 6 हमारा आएगा तकरीबन यहाँ पे 6 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये 6 के सामने हम लाइन लगा लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा 2 और 6, ठीक है। और इसी का दूसरा जो है वो 4 4 है। तो 4 और 4 यानी एक्स एक्सिस से भी हमने 4 लेना है और वाई एक्सिस पे भी 4 लेना है। और इधर से 4 के बिल्कुल सामने तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा 4 4, ठीक है। इनको हम कर देते हैं ज्वाइन, डॉट्स को बिल्कुल सामने रखते हुए ऐसे। ये देखें, ठीक है। इसको जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम फिर दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी जो है वो हमारे पास है, पहला उसका हमारा पॉइंट है 1 और -1। तो 1 और -1 हमारा इधर आएगा। यहाँ पे 1 हमने लेना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और -1 हमने लेना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये बन गया हमारा पॉइंट एक यहाँ पे 1 और -1 का। इसका दूसरा है हमारे पास 3 और 5। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने 3 लेना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, इसको बिल्कुल सीधा रख के हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। 3 और 5 लिया हमने। अब इन दोनों को जो है वो हम कर देते हैं ज्वाइन करवा देते हैं इसको। इधर भी एरो लगा देंगे हम और इधर भी एरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखें, ये बाय चांस जो है वो हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया है, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं कि जो पहली लाइन है हम उसको L1 कह दें और दूसरी वाली को जो है वो हम L2 कह दें। तो जहां पे हमारे पास L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो यही पॉइंट है 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 जो है वो हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस का जो है वो क्या है कि ये, अच्छा हम इसको थोड़ा सा जो है वो इसकी स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि हमारे पास अगर L1 कहें इसको तब भी ठीक है और अगर हम इसको AB कहें तब भी ठीक है, ठीक है। L1 या इसको हम AB ही कह लेते हैं, A ये B है और इसको हम C और D लिख देते हैं, ठीक है। जो A
बी है, इसके दोनों तरफ एरो लगाएंगे हम, ठीक है। ए बी इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है ये, पहली इक्वेशन का है, ए बी जो है, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। और सी डी, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, सी डी इज द ग्राफ ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x-4। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3x-y इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों का जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट, हम इसको P कह लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो हमारे पास क्या है, P ऑफ 3, 5, यानी 3 और 5 पे जो है ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये यही पॉइंट हमने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास जो है वो दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं। पहले हम इसको y के इक्वल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस y है, यहाँ पे हम लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इसको 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, जब माइनस से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी जो है वो लिख लेते हैं, 2y इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ से जो है वो हमने अपने दो दो वैल्यूज जो है वो निकाल लेनी है, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो हमारी पहली लाइन है उसमें तो जो है वो बहुत ही इजी है, कोई से दो जो है वो डिस्टिंक्ट हम पॉइंट दोनों के फाइंड कर लेंगे। अपनी मर्जी की वैल्यूज लेनी है, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें। पहले हमें दोनों पॉजिटिव ली हैं, अब हम एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक अपनी जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले हम ले लेते हैं -1, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो y हमारे पास क्या निकलेगा, -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। और दूसरी वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ से हम 3 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर से भी हम अपनी वैल्यूज ड्रा कर लेंगे, निकाल लेंगे x y। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही रूल सेट किया था कि जब बात फ्रैक्शन की आती है तो हम ऐसी वैल्यूज लेते हैं कि जिसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक मुकम्मल अदद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो फिर क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y मेरे पास क्या बन जाएगा, 7 माइनस 1 बाय 2, 7 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 6 बाय 2, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इसकी वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं हम, ठीक है। जब अगर माइनस में अगर लें तो -3 अगर मैं लूंगी तो मेरे पास ये 5 में आ जाएगा, ठीक है। चले यहाँ से हम इसकी एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -3 ले लेती हूँ, when x is equal to -3, then y is equal to 7 माइनस इंटू -3 बाय 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 बाय 2, 5, 2 5 10, तो 5 आ जाएगी मेरी यहाँ से वैल्यू,
ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हाँ जी, ये है हमारा ग्राफ। इसमें हमें हमारा जो पहला है, यहाँ पे देखें, जो पहले पॉइंट हमारे हैं -1, पहली लाइन के -1 और -2 है, और 3 और 2 है। ठीक है, पहले हम -1 और -2 को ड्रा कर लेते हैं। -1 हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और -2 जो है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया इसका, -1 और -2। ठीक है, दूसरा था हमारा 3 और 2। 3 हमने लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, 3 हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, और 2 हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल आया है, 3 और 2। ठीक है, इनको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, बिल्कुल सीधा रखते हुए। ये देखें, ठीक है, ये हम कह देते हैं, ये ए और बी हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो इसको हम साथ साथ इसकी स्टेटमेंट अब राइट करते जाएंगे। ए बी इज द ग्राफ ऑफ x -1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको साथ ही हम लिख देंगे। उसके बाद हम बना लेते हैं दूसरी लाइन का जो ग्राफ है। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास जो आया था वो 1 और 3 है, यानी हमने जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 लेना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 लेना है। ठीक है, ये 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 3। ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसका, ये वाला 1 और 3। ठीक है, दूसरा है हमारे पास -3 और 5। -3 हमने लेना है -3 हमें लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, और 5 हमारा आ जाएगा यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये हमारा जो है वो बन गया है 5 -3 और 5। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये हमारे पास सी और डी ग्राफ बन गया है, सी और डी। तो सी और डी जो है ये हमारे पास है, सी डी इज द ग्राफ ऑफ x + 2y, यानी जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसका है ये। ठीक है, और ये दोनों जो हैं, दोनों लाइंस ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, यानी 3 और 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो 3 और 2 हमारे पास आए, 3 और 2, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 3 और 2 होगा। ठीक है, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम P कह देते हैं, या जैसे बुक में M कहा गया है तो आप M भी कह सकते हैं, कोई भी नाम इसका रख दें। P ऑफ 3, 2, तो 3, 2 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों लाइंस का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये है पार्ट नंबर 3, इसमें ये पहली लाइन है और ये दूसरी है। इसको भी हम y के इक्वल लिख लेंगे, उसके बाद अपने दो जो पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमारे पास
-2y, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 प्लस पहले से ही इधर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1/2, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हम इसको भी y के इक्वल लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 2x। तो अब इन दोनों का जो है वो हम टेबल बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए हमारे पास फिर फ्रैक्शन में आ गया है तो हम x की वो वैल्यूज लेंगे कि जिसको प्लस माइनस करने के बाद और डिवाइड करने के बाद ना हमारे पास एक मुकम्मल अदद बच जाए, ठीक है, यानी डेसिमल में ना आए हमारा आंसर। डेसिमल नंबर को जो है वो ग्राफ ड्रा करना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगी तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 0, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। 5, जब यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 5 लूंगी तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 5 माइनस 1/2, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू है हम यहाँ पे इसकी एक नेगेटिव में ले लेते हैं। नेगेटिव में जो है वो हम लेंगे कोई और नंबर, ठीक है, और जब और में जब 1 प्लस होगा तो वो इवन बन जाएगा और वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं -1 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, तो यह -1 ही ले लेते हैं। तो जब हम -1 लेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके -1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे भी जो है वो हम अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कोई सी जो है वो रैंडम 2 वैल्यूज ले लेते हैं, x और y, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखें, अगर मैं 1 लूंगी तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0 को थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं x ले लेती हूँ 3, x इज इक्वल टू 3, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 माइनस यहाँ से जो है वो 3 2 6, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -4, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एक वैल्यू हम और ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे इसकी 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास y क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आगे हैं दो पॉइंट्स दोनों लाइंस के। अब जो है वो हम इसको ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पे। ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरह से है कुछ, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, और ये हमारा y एक्सिस है। तो जो हमारा पहला इसमें है पॉइंट वो है 5 और 2। पहली जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमारे पास 5 और 2 है, यानी 5 जो है वो हमने लेना है x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। 5 और 2 हमने लेना है y एक्सिस के अलोंग, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 5 और
टू। दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1 और -1, तो -1 और -1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। ये देखें इधर से ये -1 और यहाँ से भी -1, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -1 और -1। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी -1 लिया है हमने और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी -1। अब इन दोनों को जो है वो हम अपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देते हैं। बिल्कुल इनको एग्जैक्ट ज्वाइन कराते हुए हम लाइन खींच लेते हैं। ये देखें, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ए बी ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा ए बी ग्राफ है। साथ ही हम इसको लिख देंगे ए बी इज द ग्राफ ऑफ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, x - 2y = 1, ठीक है। इसी तरह से अब हम अपने जो दूसरी है इक्वेशन दूसरी, उसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है 3 और -4। 3 और -4 का मतलब ये है 3 हमने x एक्सिस के अलॉन्ग लेना है और -4 जो है वो ये यहाँ से 3 हमारे पास इधर से आएगा और -4 इधर से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 3 -4। और इस लाइन का दूसरा है वो है हमारे पास 2 और -2, ठीक है। जो वो भी हमारे पास इधर ही आएगा 2 और -2। 2 हमारे पास हमने लेना है x एक्सिस के अलॉन्ग और -2 जो है वो हमने y एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा 2 और -2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम ज्वाइन करवाते हुए यहाँ से बिल्कुल इसको बिल्कुल हम ज्वाइन करवा देते हैं यूं, ठीक है। और ये हम इसको हम कह देंगे सी डी। तो सी डी जो है वो हमारा ग्राफ है सी डी इज द ग्राफ ऑफ, ये हमारी जो दूसरी इक्वेशन दी गई है 2x + y = 2, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। अब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। हमारी जो दोनों लाइंस हैं ये हमारे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है और 1 पे है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट P है या पॉइंट M है वो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास 1 है और आपको पता है सारे एक्स एक्सिस पे y जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, वो 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। हेंस intersecting point is m of 1 0। हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 1 और 0 है और यही हमने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसकी इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो तो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास y की फॉर्म में है, ठीक है। दूसरी को हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3x, यहाँ से जो है ना वो 2y = 4, ये इधर आके -3x हो जाएगा और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का जो है वो हम टेबल बना लेते हैं अपने दोनों इक्वेशंस के लिए। तो इसके लिए देखें ये x है ये y। अब यहाँ पे हमने इसकी डिफरेंट जो है वो वैल्यूज पुट करते जाना है। x की जो है वो सपोज मैं पहले 1 ले लेती हूँ
व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। और जब दूसरी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे एक नेगेटिव में ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो यहाँ से व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो फिर y हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 2, 2 2 4 -4 प्लस 2, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। -2 मैंने लिया है तो मेरे पास y की वैल्यू भी -2 आ गई है, ठीक है। अब हम इस जो है वो सेकंड वाली है, इसको देख लेते हैं, इसका भी हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे भी अब देखें, हमने x की वो वैल्यू चूज करनी है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें, 4 से माइनस करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारा जो है वो एक कंप्लीट नंबर आए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास 3 to 6, ठीक है। 6 में से 4 जो है वो हमारा माइनस होगा तो -2 आ जाएगा, -2 में से 2 जो है वो डिवाइड होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू 2 ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, अगर हम 2 लेते हैं, 3 3 9 लेंगे तो, और अगर हमें यहाँ पे 4, ठीक है 2 ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 2 बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 टू 6 बाय 2, तो यहाँ से 4 में से 6 चले जाएंगे, -2 बाय 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 लूंगी तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 का वो हमारे पास एक और नंबर आ जाएगा। अगर मैं 4 लेती हूँ तो क्या होगा, 4 3 12, 12 में से 4, तो यहाँ पे ये हम 4 ले सकते हैं, ठीक है। 4 लेंगे अगर तो फिर हमारे पास क्या आता है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो जब हम 4 लेते हैं तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 4 बाय 2, 4 माइनस 4 3 12 बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो जब हमने 4 लिया है तो उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -4। तो ये हमारे पास जो है वो इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आ गए हैं और इसके भी हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। इनको ग्राफ पे हम ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ देखें, ये हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये हमारा वाई वाई डैश, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट लाइन का, वो है फर्स्ट इक्वेशन का 1 और 4 है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने 1 लेना है और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो 4 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इधर से हम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 4, ठीक है। उसके बाद है -2 और -2, एक्स एक्सिस के अलोंग भी -2 लेना है और वाई एक्सिस के अलोंग भी -2 लेना है हमने, ठीक है। तो ये आ गया -2 और इधर से भी -2, तो ये है, ये आ गया हमारा -2 और -2, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन करवा देंगे, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा पहली लाइन का। इसको हम कह देते हैं ए है और ये बी है, साथ ही हम स्टेटमेंट भी राइट कर लेते हैं, ए बी इज द ग्राफ ऑफ, हमारी पहली जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम चलते हैं अपने दूसरे लाइन की तरफ, दूसरी इक्वेशन की तरफ। उसकी हमारा जो पहला पॉइंट है 2 और -1 है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने 2 लेना है और -1 नीचे को, यानी y एक्सिस के लॉन्ग हमने -1 लेना है, 2 और -1, ये आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो 4 और -4 है, यानी यहाँ पे हमने 4 एक्स एक्सिस के अलोंग 4 लेना है और y एक्सिस के अलोंग -4 लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 और -4। ठीक है। अब हम इन दोनों को जो है वो ज्वाइन करते हुए अपनी लाइन खींच लेते हैं। पॉइंट्स को ना बिल्कुल ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन खींचनी है। ठीक है। ये हमारा जो है वो दूसरी इक्वेशन का बन गया। इसको हम कहेंगे ये C और D है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C और D। C D is the graph ऑफ, दूसरी इक्वेशन हम लिख देंगे 3x + 2y इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब हमने इसका जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है दोनों लाइंस का। तो देखिए दोनों लाइंस कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे एग्जैक्ट 2 के ऊपर जो है ना वो कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है ना वो है 2, और आपको पता है y एक्सिस पे सारा x क्या होता है 0। तो हमारा जो पॉइंट है ना P कह लें या M कह लें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, वो डजेंट मैटर। तो ये हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है 0 और 2 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P ऑफ 0 2। अच्छा, मैं नाम कभी P और कभी M इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग ये ना समझेंगे इसको M ही कहना है, ये हमारे पास फर्जी नाम होते हैं। ठीक है। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इसके लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखें हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से देखें हमारे पास y तो पहले ही सेपरेट है, तो इसको 3 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी रिजल्ट इक्वेशन बाय 3। ठीक है, ये हो गया। दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से y इधर ही रहेगा और x इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये देखें ये फ्रैक्शन में है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम x की वो वाली वैल्यूज लें कि जिसको सॉल्व करने के बाद ना हमारे पास एक कंप्लीट नंबर आए, मुकम्मल अदद आए, यानी हमारे डेसिमल में ना आ जाए। ठीक है, ना ही हमारे पास फ्रैक्शन आए और ना ही जो है वो डेसिमल में जाए हम। इस तरह से जो है ना फिर उसको ड्रा करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हम अपना टेबल बना लेंगे दोनों के लिए ही, और दो अपने जो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं वो निकाल लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ वैल्यूज की, ठीक है, 1 लूँ, 2 1 2 और इसमें 8 ऐड करेंगे तो 10/3, तो ये तो उस पर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 4 में 8 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, 4 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेंगी 2 वैल्यू इसकी, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 + 8/3, 2 2 4 + 8/3, ये कितने हो जाएंगे 12/3, 3 1 3 3 4 12, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई है कि हमने यहाँ पे इवन नंबर लेने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 4 लेती हूँ, 4 2 8 8 8 16, तो मेरे पास इसकी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो 4 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 जब मैं लूंगी व्हेन x इज इक्वल टू,
नहीं, जब हम 4 लेंगे 4 टू 8 8 और ये इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में देख लेते हैं कि नेगेटिव में हम इसकी वैल्यू जो है वो अगर लेंगे -2 लेते हैं। अच्छा, इसको अगर हम 5 लें ना, 5 लें तो देखें 5 टू जार 10, 5 लेंगे फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है ये। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 8 बाई 3। 5 टू जार 10 प्लस 8 बाई 3, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 18/3, 3 1 3 3 6 18, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो है वो इक्वेशन की तरफ। यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यूज। इसका भी हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 लूंगी तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 2 अगर लेते हैं, x की वैल्यू 2 लें, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास y क्या आएगा 1 -2 -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हम इसकी 4 ले लेते हैं वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों जो हैं हमारी इक्वेशंस हैं, उनके दो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। तो हम इनको प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ पे। ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये हमारे पास वाई और वाई डैश है। ठीक है, और रीजन है, और रीजन से हम आपको पता है इधर हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं। अच्छा, पहला जो हमारा है वो है 2 और 4। 2 जो है वो हमने लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग और 4 वाई एक्सिस के अलोंग लेना है। तो 2 और 4 हमारा ये वाला जो है वो बनेगा क्वाड्रेंट इसका, 2 और 4, ये यहाँ पे बन जाएगा 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, इसी का जो दूसरा है वो है 5 और 6। 5 हमने लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, 5 हमने लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने लेना है 6। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 5 और 6। ठीक है, इसी का ही अब इन दोनों को जो है वो हम बिल्कुल सीधा ज्वाइन करते हुए हम लाइन खींच देंगे। बिल्कुल सीधा रखना है इसको। ठीक है, ये इसको हम कह देंगे कि ये हमारा ए और बी का ग्राफ है। इसी तरह से जो है वो हम अपना दूसरी जो इक्वेशन है उसका बना लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट है 2 और -1, तो 2 हमने लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, और -1 जो है वो इधर लेना है, तो इस तरफ को बनेगा ये यहाँ पे 2 और यहाँ से -1। ठीक है, 2 और -1, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा है हमारे पास 3 और सॉरी 4 और -3, 4, ये 4 है और -3 इधर से लेंगे हम y एक्सिस से, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और -3। ठीक है, अब हम इनको मिलाते हुए जो है वो हम खींचेंगे लाइन यहाँ से। इसको हम कह देंगे कि ये हमारा ग्राफ जो है वो सी डी है,
ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं, फिर एक ही दफा इसको राइट कर लेंगे। तो ये देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ से ये हमारे पास इसके सामने है, -1 के सामने है, और इधर से ये हमारे पास जो है वो 2 के सामने है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, इसको अब हम नीचे जो है वो लिख देते हैं, ए बी इज द ग्राफ ऑफ, जो हमारी पहली इक्वेशन है वो लिख देंगे 2x + 8, और सी डी इज द ग्राफ ऑफ x + y = 1। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है हमारे पास P ऑफ -1 और 2। इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, वो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बल्कि इस वीडियो के एंड पे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके जिसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।